रखी है। तुम्हारे घर से नहीं आई तो मैं क्या करूं? मेरी खटिया मुझे दो। अरे तो तेरे घर से 2 आएंगे ना, तो क्या तू 2 पे लेटेगा? 2 आई हो या 4 आई हो, मेरी खटिया खाली कर, चाहे मेरी खटिया खाली पड़ी रहे। अरे भाई तो तू 1 पे सोएगा ना। इतना ही शौक है तो अपने घर से मंगाई क्यों नहीं? अरे तो क्या मैं नीचे जाके उनको बोलूं कि मुझे खटिया दान क्यों नहीं करी? मुझे खटिया दान कर दो। तो भाई मेरे घर वाले हरामी नहीं करी दान, तो क्या मैं जमीन पे सोऊं? जमीन पे नींद नहीं आती है मुझे। मेरा पड़ोसी बुधिया बोल रहा है कि मेरे घर वालों ने दान कर दी है, 1-2 दिन में आ जाएगी। अब पता नहीं बीच में कहाँ गायब हो गई मेरी खटिया। या तुम हर बार मेरी कुर्सी पर बैठ जाते हो? मेरे घर वालों ने मेरे लिए भेजी है। अरे जब तू खटिया पे लेटा होता है तब मैं कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, हमारी कुर्सी है, हमारे घर से आइए, हम बैठेंगे। तुम हमारी कुर्सी पर मत बैठा करो। अरे पर परवाह कुछ नहीं, इतना ही शौक है कुर्सी पर बैठने का तो अपने घर से मंगवा लो ना। अरे ले भाई तू अपनी कुर्सी बैठ ली। अब तुम हमारी खटिया पे बैठ गए। अरे ले भाई तू अपनी खटिया पे ले ले, बड़ा आया खटिया वाला, कुर्सी और खटिया का रब दिखाता रहता है। हाँ तो मेरे घर वालों ने भेजी है तो रब दिखा रहा हूँ, तुम भी मंगवा लो ना अपने घर से। स्वर्ग वाले इन सब चीजों के लिए नहीं लड़ते होंगे ना, वो सब अच्छे लोग होते होंगे ना। अरे घोंचू, स्वर्ग में ये तुम्हारे घर वालों का दान किया हुआ सामान नहीं मिलता। तो फिर नरक है एक 3rd क्लास होटल, जहाँ तुम्हें अपना खटिया बिस्तर सब साथ लाना पड़ता है। स्वर्ग है एक 5 स्टार होटल, जहाँ मिलता है प्रीमियम सामान, जो तुम चाहो। जो हम चाहें? अरे और क्या? अरे नहीं बिकी भाई। अरे और क्या? जो तुम चाहो, खाने पीने का, मनोरंजन का, जो तुम चाहो। स्वर्ग कतई स्वर्ग है भाई, मैं जा चुका हूँ एक बार। अरे नहीं बिकी भाई, तुम्हें स्वर्ग में कौन घुसने देगा? अरे मत मानो, ऐसी कोई चीज है जो मुझे ना पता हो? विकिपीडिया नाम ऐसे थोड़े ही है। विकिपीडिया? अरे हाँ, उसका नाम विकिपीडिया है, शॉर्ट में सब विकी बोलते हैं, WIKI विकी। उसे लगता है उसे ब्रह्मांड की हर चीज का ज्ञान है। तुम अभी नए आए हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। मेरी खटिया आई कि नहीं? अभी ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मेरी 13 हुए 2 हफ्ते निकल गए, मेरी खटिया नहीं आई अभी तक। भाई मैं खा गया खटिया तेरी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, खाने को कुछ था नहीं तो मैंने तेरी खटिया खा ली। मुझे हम लोग जाना है खटिया पूछने के लिए, परमिशन चाहिए, मैं जमीन पे नहीं सो सकता। भाई तू अभी हम लोग नहीं जा सकता, पिछले 4 दिन से तू लगातार चक्कर काट रहा है हम लोग के, अब 1 हफ्ते के बाद जा पाएगा तू। अरे तब तक क्या मैं जमीन पे सोऊंगा? कल तुम जब अपनी जुगाड़ से मिलने गए थे तो तुम्हारी ड्यूटी किसने बजाई थी? मैंने। तो क्या उसके बदले मैं अपनी नौकरी गवा दूं? ऐसा कर, तब तक बेशर्मों की तरह उसी खटिया पर पड़ा रहे, छोड़ी मत साले को, भौंकनी दे उसे। मेरी खटिया गायब कर दी। बस साले उठ। दूसरे का मैं मार डालूंगा इसे, साले तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। साले तेरी तो मैं मौत भी बर्बाद कर दूंगा। दोस्त के नाम पे धब्बा है तू,
जिस लड़की से मैं सालों से प्यार करता था, तूने उसे मुझसे एक पल में छीन लिया। मैंने मिलवाया था तुझे उससे, और तूने मेरे पीठ पे छुरा भोगा, कमीना है। मैंने तुझसे कहा था ना, मैं मर के भी तुझसे नफरत करूंगा। मुझे आत्मनाशक मणि मिलने दे। तुझे हमेशा के लिए खत्म न कर दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। इससे पहले तुझे मैं खत्म कर दूंगा साले। कैसा कोहराम मचा रखा यहाँ पर। किस बात की कुत्तम कुत्ता हो रही है? ये डंगर, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? लड़ने देना। ये कद फूटे फाटेगा तभी तो मजा आएगा। ये कुंडा, याद रहे नरक की गद्दी पे मैं बैठा है और अविच में सीरियस है। अविच अपन मजाक के मूड में नहीं है। तू सीरियस है तो मैं भी सीरियस है। नरक की गद्दी तेरी नहीं थी, नरक की गद्दी बरबूस की थी। और तो बरबूस का एक मामूली सा पंटर था और मैं बरबूस का दाहिना हाथ। कायदे से वो गद्दी मेरी थी। हाँ तो मैंने छीन ली ना। उखाड़ लिया तूने? हाँ उखाड़ लिया तूने कुछ? बरबूस की ये गद्दी तब तक थी जब तक बरबूस था। उसके जाने के बाद ये गद्दी मेरी है और छीनता वही है जिसकी बाजुओं में लोहा होता है, हड्डी नहीं। तेरे आधे से ज्यादा लौंडे मेरी तरफ थे और इसके बदले मैंने तुझे धंधे में आधा हिस्सा दिया है। पर मैंने सुना है तू मेरे धंधे में सेंध मार रहा है। मेरे लड़कों ने तेरे लड़कों को शराब बेचते हुए देखा है। हमारे बीच डील हुई थी कि मैं शराब का धंधा करूंगा और तू मांस मछली का। हम एक दूसरे के धंधे में टांग नहीं अड़ाएंगे। तू ये अच्छा नहीं कर रहा कुंडा। कुंडा अंजाम की परवाह नहीं करता। तेरे पास कोई सबूत है तो दिखा। अब तेरी मौत का एक ही रास्ता है, आत्मानाशक मणि। कौन है तुम दोनों? कौन है तू? रमेश। और तू कौन है बे? तू कौन है? डंगर हूं मैं, डंगर डंगुआ। खिला देता हूं अच्छे अच्छों को हलवा। औना पावना। जी बस। आगे बताओ बे। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? डंगुआ डाउन से। नरक पे पूरे बॉस जी का राज चलता है। पूरे नरक पे बॉस जी का कंट्रोल है। चल बॉस से माफी मांग। माफी मांगेगा मेरा जूता। औना पावना मारो साले को। अरे हमारे भंगू, खाली नाम का हत्या हो तुम। मेरे भाई को मारो। मेरे भाई को मारो। साले को दबा, साले को अभी पूरा लग गया हूँ। छोड़ना मत, साले को दबा रखना। दबाओ साले को, बहुत फड़फड़ा रहा है। टांग पकड़ साले की, टांग पकड़। अबे मारेगा कब? मेरे भाई को मारो, मेरे भाई को मारो। हटो सालो, मेरे भाई को मारो। सालो मुझे भी मारो। अभी साले तेरी पीली चटनी बना के खाता हूँ। ये देख लूंगा मैं तुझे भी। आत्मनाशक मणि मेरे हाथ लगने दे। तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। तेरा रात खत्म, समझ डंगा डंगुआ। आत्मनाशक मणि तो सबसे पहले मेरे ही हाथ लगेगी और फिर सबसे पहले इस कुंडा को ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद तुझे। तू अंदर आ। अभी अब तो हट जाओ सालो। चलो छोड़ दो साले को। छोड़ दो साले को। ये किस आत्मानाशक मणि की बात कर रहा था? ये आत्मानाशक मणि क्या भला है? आत्मानाशक मणि, आत्मानाशक मणि वो मणि है जिससे कोई भी किसी की भी आत्मा को खत्म कर सकता है, चाहे वो आत्मा कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वैसे किसी मानव आत्मा के बस की बात नहीं कि वो किसी आत्मा को खत्म कर पाए। ये तो बड़ी खतरनाक मणि लग रही है। ऐसी खतरनाक मणि आई कहां से? अब ये तुमने विकिपीडिया वाला सवाल कर दिया। अब सुनो फिर। लगभग 5000 साल पहले की बात है, जब कलयुग की शुरुआत ही हुई थी। नरक में एक ऐसी दुष्ट और विकृत आत्मा ने प्रवेश किया जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसने नरक में ऐसी तबाही मचाई कि उसको रोक पाना यमराज जी के लिए भी मुश्किल हो गया था। यमराज जी ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने उन पर ही आक्रमण कर दिया
और उनको मारने के लिए उनके पीछे भागा। ऐसी हालत में यमराज जी को ब्रह्मा जी की शरण लेनी पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने आत्मा नाशक मणि बनाई, जिसके एक ही वार से बड़ी और शक्तिशाली आत्मा को नष्ट किया जा सकता था। फिर उस मणि से यमराज जी ने उस दुष्ट आत्मा का अंत किया। उसके अंत के बाद ब्रह्मा जी ने यमराज जी को उस मणि की सुरक्षा का दायित्व सौंपा, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए और भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटा जा सके। पर मैंने तो सुना है आत्मा अजर और अमर है। हाँ, लेकिन केवल स्वर्ग में। स्वर्ग में आज भी सभी आत्माएं अजर और अमर हैं। ये केवल नरक की कहानी है। नरक की आत्माओं की कोई वैल्यू नहीं है। हमें उन कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है जो खत्म ही हो जाए तो किसी को फर्क ना पड़े। तुमने नीचे किसी सजाए याफ्ता मुजरिम की समाज में इज्जत देखी है? उसे फांसी भी दे दी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही हमारी हालत है। हमारी आत्माओं को यहाँ कैदियों की तरह इसलिए रखा जाता है ताकि हम सुधर सकें, जिससे हमें फिर से जब मानव जीवन मिले तो हम अच्छे इंसान बन सकें। पर जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, या तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है या उनका पूरा जीवन यहीं कट जाता है। उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिल पाता। पर इंसान यहाँ से सुधर के जाने के बाद भी नीचे फिर से कुकर्म करना शुरू कर देता है। ये इंसान की फितरत है। वो बहुत जल्दी अपने पुराने दिन भूल जाता है और वर्तमान में जीने लगता है। भाई, मैं तो 4 दिन में ही सुधर चुका हूँ। मुझे पता नहीं अगला जन्म कब मिलेगा। किसका? कुत्ते का? नहीं भाई, इंसान का चाहिए मुझे। मैंने सुना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। डंगर तेरा दुश्मन, डंगर मेरा दुश्मन। हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे भी डंगर को खत्म करना है और तुझे भी। मैंने देखा कि तेरे में दम है। हम दोनों अगर मिल जाएं तो डंगर को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तू डंगर को खत्म करने में मेरी मदद कर। उसके बाद रमेश को खत्म करने में मैं तेरी मदद करूंगा। क्या बोलता है? डंगर को मुझसे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे डंगर का राज खत्म चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। और रही बात उस रमेश की, तो उसका तो नाम निशान मिटा दूंगा मैं। तो मिला हाथ। कितनी बदबू आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, आप इस टॉयलेट में कैसे रह लेते हो? यहाँ रहना जरूरी है क्या? सूरमा, क्या खबर लाया ये बता। भाई, मैं कह रहा था वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर अभी राउंड पे आने वाला है। ये ऐसी खबर मिली है। अभी जो लड़ाई हुई है उसको पता चल चुका है। अंग्रेज की जेलर का, अंग्रेजों के जमाने का जेलर, नाक में दम कर रखा इसने। बात बात पे राउंड मारता है। कितनी देर में आने वाला है? वो तो भाई पता नहीं। तेरी क्या स्टोरी है? कौन है ये अर्जुन? तुम दोनों लड़के हो रहे थे? भाई वो खुल के बता भाई को, बिना डरे। अब तेरे ऊपर डंगर भाई का हाथ है। भाई, मैं और वो अर्जुन कॉलेज के दोस्त थे। 3rd ईयर तक आते आते हम दोनों एक दूसरे का जिगर बन गए थे। बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर फाइनल ईयर में
इसके बाद भाई अब आपके सामने हूं। भाई तेरी स्टोरी में तो मीना कुमारी से भी ज्यादा ट्रेजेडी है। बस आंसू नहीं निकल पा रहे, निकलने को है, ये देख निकल नहीं पा रहे। तेरा ये दोस्त अर्जुन तो आस्तीन का सांप निकला साला। सही किया साले को आज उधेड़ के रख दिया। वेल डन ऑन अपॉन, वेल डन माय बॉयज। थैंक यू भाई। एक तो रुक, एक मिनट रुक। कौन सी बार हगा है तूने? भाई पांचवी बार पूरे दिन तक टट्टी सुनता रहूं मैं? भाई पेट खराब हो गया है। पेट खराब हो गया। तेरी टट्टी सुनता रहूं मैं पूरे दिन? एक बात कान खोल के सुन ले, जो भी हगना सवेरे एक बार में हगना, समझा? हाँ भाई समझ गया। चल निकल। पेट खराब हो गया है। भाई मैं कह रहा था क्यों रह रहे हो इस मुतनिया में? तो कहाँ रहूं? बाकी सब लोग के साथ में रहूं? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? सबके बीच में रहूं जाके? नरक की गद्दी सबके बीच में ले जाके रखूं? इस टॉयलेट के अलावा और कोई जगह है? और ये टॉयलेट नहीं है, नरक का साम्राज्य है मेरा ऑफिस है, डंगर नाम है मेरा। भाई का नाम डंगर थोड़ा अजीब सा नहीं है? डंगर का मतलब तो हाँ पता है, मतलब पशु होता है। मेरी मम्मी रखा था। रखा क्या था? पढ़ गया था। आधार कार्ड पे तो नाम विजय दीनानाथ डंगुआ है। मम्मी हर टाइम डंगर करती रहती थी। जब भी कोई उटपटांग हरकत करता था, डंगर ये डंगर वो, ये तो डंगर है, किसी काम का नहीं है, दिमाग से पैदल है। और मैं उटपटांग हरकतें थोड़ी करता भी ज्यादा था, तो मम्मी की सुन के पड़ोस मोहल्ले वाले ने पकड़ ली बात, बुलाने लगे डंगर। तब से आज तक मैं डंगर ही हूं। लेकिन उसके बाद जो मेरा खौफ चालू हुआ, जो उनकी दुनिया में ऐसा कदम रखा कि पुलिस भी थर कांपती थी मुझसे, आज तक पकड़ नहीं पाई। फिर भाई आप मरे कैसे? अरे मतलब पकड़ नहीं पाई, सीधा शहीद कर दिया। एनकाउंटर। भाई आज थोड़ी पार्टी वार्टी हो जाए, थोड़ी दारू वारी चलती तो मतलब कुछ मतलब मजा आ जाता। हाँ भाई थोड़ी पार्टी तो हो जाए। बहुत धोया है आज उस लौंडे को। भाई दारू नहीं पियेंगे? अरे थोड़ी पी लेने दो भाई को। हाँ पी लेने दो। नहीं तुम लोग भाई को दारू पिला के उनकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हो। कैसे? अरे भाई दारू पी के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, फिर ये सब लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा के अपने काम निकलवा लेते हैं। नहीं थोड़ी तो पिएंगे हम। नहीं भाई। अरे हम पिएंगे, मांस मछली खाते नहीं है हम, वेजिटेरियन है, इसलिए मांस मछली का धंधा भी नहीं करते। थोड़ी शराब तो पिएंगे हम। अरे थोड़ी पी लेनी दो भाई को। हाँ थोड़ी पी लेने दो, पर भाई पीने बैठते हैं तो थोड़ी पीते कहाँ हैं? फिर या तो बोतल लुढ़केगी या भाई अच्छा भाई पिएंगे तो खाली सोमरस पिएंगे। सोमरस से क्या होता है? ब्रीजर है, देवता पीते हैं। समुद्र मंथन से शराब क्या देखने के लिए निकली थी? शराब पीते हैं राक्षस, पापी, हम जैसे। जय बारुड़ी देवी की। नहीं हम शराब पिएंगे। भाई रमेश, तुझे नरक में कोई भी दिक्कत हो तो तू अपने भाई रमेश को बताना। भाई डंगर। हाँ, डंगर को बताना। चुटकियों में दिक्कत खत्म कर देगा तेरा भाई। चुटकियों में। तेरे भाई को आज तक पुलिस पकड़ नहीं पाई, सालों ने सीधा इनकाउंटर कर दिया। शहीद।
तुझे कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आना। आज से तू मेरा भाई है, आज से तू मेरा भाई है। तू नरक की गद्दी पे बैठ। नहीं भाई, अरे नहीं भाई, बैठ, मैं कह रहा हूँ ना, तू नरक की गद्दी पे बैठ। पर भाई मैं कह रहा हूँ ना, अरे नहीं भाई, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? अरे बैठ, मैं कह रहा हूँ ना, भाई क्या कर अरे रहे हो? बैठ, मैं कह रहा हूँ ना, तेरा भाई भाई कह भी रहा पीने के है। बाद आज से पागल हो तू जाते नरक की गद्दी तेरी, तू मेरा भाई है। आज से नरक की गद्दी तेरी। अरे बैठ, मैं, तू मेरा भाई है। कुंडा को बोल दो वो अपनी नरक की गद्दी ले जाए। पता है भाई का पीने के बाद ये हाल हो जाता है, फिर भी पीते हैं। अरे डंगर भाई ने आज फिर पी ली। अरे सुना भाई ने आज दारू पी ली। हाँ, सुना भाई ने दारू पी ली। भाई ने भाई ने दारू पी ली। भाई ने दारू पी ली। भाई ने पी ली। चलो चलो। हाँ चलो चलो। अर्जुन भी मेरा भाई है। भाई अर्जुन दुश्मन। पहले मैं बताऊं। मेरी खटिया नहीं मिली, पहले मैं बताऊंगा। भाई मेरी खटिया कहीं बीच में गायब हो गई है। मेरे घर से तो चली थी पर मुझे मिल नहीं पा रही है। यमलोक के चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूँ। खटिया नहीं मिल रही, तू मेरा बेड ले जा, ले जा बेड, तू मेरा भाई है। ये तो सच में उठा के ले जाने लगा। भाग यहाँ से। बैग साले भाई का पेड़ ले जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाई की गद्दी ले जा। पता है भाई पीने के बाद बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर भी मानते नहीं है। भाई जी वो मेरा खाना बंद कर दिया है, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं। चलो भागो यहाँ से। भाई के इमोशन का फायदा उठाते सालो। निकलो यहाँ से, निकलो सालो। चलो चलो पता चल गया भाई ने पी लिया तो आगे साले भाई को नोचने। चल भाग साले। अरे ओना, तू भी मेरा भाई है, क्यों डांट रहा है बेचारों को? मेरी खटिया भी नहीं मिल पाई। अरे तुमको अपनी खटिया पड़ी है। जेलर आ गया। भाई जेलर आ गया। उठो भाई, जेलर आ गया। ये साला इसकी जेलर आ गया साला, सब उतार दी। चलो चलो निकलो सब। साले ये जेलर कहाँ से आ गया? कितना मजा आ रहा था।